बांग्लादेश इस वक्त अपने राजनीतिक संकट के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पिछले जुलाई महीने से आरक्षण के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने अब हिंसा, आगजनी का भयावह रूप ले लिया है। इस हिंसा में जुलाई से अब तक करीब 450 लोगों की नाहक मौतें हो चुकी हैं। छात्रों और प्रदर्शनकारियों के आह्वान के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर राजधानी ढाका को छोड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। पीएम आवास से जो लूटा गया, प्रदर्शनकारी सो लूट कर चले गए हैं। घबराई शेख हसीना ने भारत में शरण ली है। ये भारत ने हिम्मत दिखाई है, वरना दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीजा रद्द करके शेख हसीना के लिए अपने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। शेख हसीना कहां अब जाकर रहेंगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। उनके ठिकानों पर सस्पेंस बरकरार है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के मेन कारण क्या है? क्या शेख हसीना ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ठगा है? क्या अपने पिता और बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान के हमारों बंगलों के सपने पर पानी फेरने का काम किया है? आपको याद होगा कि अभी कुछ ही समय पहले बीते बांग्लादेश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना पर धांधली से चुनाव जीतने का गंभीर आरोप लगा था। तो क्या उन्होंने एक राष्ट्र की लोकतांत्रिक नीति से धोखा किया है, जो इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ? छात्रों की ये ज्वाला इतनी तेज क्यों भभकी? शेख हसीना की उपलब्धियों के साथ साथ कई सवाल ये भी बहुत वाजिब हैं। क्या विरासत में मिली हुई कुर्सी को शेख हसीना कभी भी और किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी? क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने विरोधियों को जेलों में ठुसवाया, वो गंभीर चिंता के विषय हैं। आरोपों के अनुसार शेख हसीना ने क्यों तानाशाही का रवैया अपनाया? क्या शेख हसीना बांग्लादेश में भारत में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का दौर दोहरा रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जो वाजिब हैं, बहुत विचारणीय हैं। फिलहाल अभी बात शेख हसीना की उपलब्धियों की और उनके नेतृत्व में बांग्लादेश के विकास की कर लेते हैं। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश का विकास, आर्थिक विकास। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें औसत वार्षिक विकास दर 6 से 7% रही है। गरीबी में कमी। शेख हसीना के प्रयासों से बांग्लादेश में गरीबी दर में कमी आई है, जो वर्ष 2000 में 4% से घटकर वर्ष 2020 में 20% से कम हो गई है। शिक्षा और साक्षरता। शेख हसीना ने शिक्षा पर जोर दिया है, जिससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और लड़कियों की शिक्षा में भी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं। शेख हसीना के प्रयासों से बांग्लादेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में वृद्धि हुई है, जिससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण। शेख हसीना ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ी है। बुनियादी ढांचा विकास। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, रेलवे और बंदरगाहों में विकास हुआ है। विदेश नीति। शेख हसीना ने बांग्लादेश की विदेश नीति को मजबूत किया है, जिससे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार हुआ है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भी शेख हसीना के शासनकाल में भी बांग्लादेश में उनके सामने कई तरह की चुनौतियां रही हैं, जैसे कि राजनीतिक विरोध, भ्रष्टाचार और मानव अधिकार के मुद्दे। शेख हसीना अपने राजनीतिक पतन के अब आखिरी दौर में हैं। क्या ये उनके पिता और बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान के लिए ये फख्र की बात होगी? जाहिर सी बात है, नहीं। फिलहाल बांग्लादेश की उपलब्धियों और उसके विकास और अपनी मां पर बात करते हुए शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा, शेख हसीना के बेटे का संदेश। मेरी मां बीते रविवार को ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने का मन बना चुकी थी। अब उनकी राजनीतिक वापसी संभव नहीं है। वो अब 70 साल की हो चुकी हैं। मेहनत के बावजूद थोड़े से लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनका बांग्लादेश को उन्नति की राह पर ले जाने में अहम योगदान है। मेरी मां के नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहीं पीछे छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से वो अब वापसी नहीं करेंगे। मेरी मां ने अपने परिवार के आग्रह के बाद अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ दिया है। गौरतलब है कि सजीव अपनी मां के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के आधिकारिक सलाहकार थे। सजीव का ये कहना है
कि उनकी मां शेख हसीना ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। हालांकि इस तथ्य के पीछे शक की सुइयां कहीं ज्यादा गहरी हैं, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताना जरूरी है कि बांग्लादेश के आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत साल 2000 से हुई थी। अगर हम कोरोना की महामारी के दौर को छोड़ दें तो 2011 से उसकी जीडीपी विकास दर लगातार 6% से ऊपर रही है। एक दौर में कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था से बांग्लादेश ने बड़े नाटकीय ढंग से अपनी तरक्की का रुख मोड़ा है, लेकिन अब बांग्लादेश की दशा दयनीय होगी, ये उसके आसार बता रहे हैं। क्योंकि जो कौम अपने नायक को भूल जाए, उनका अपमान करे, तो उस कौम को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।